से। आपने वहां इंटरव्यू में बड़े आराम से बोल दिया आई एम लॉस्ट, तो हमारा सोचे हम क्या ही बता पाएंगे, क्या ही बयां कर पाएंगे। क्या था ये बाहर, आदत तो हमें रही है, लेकिन आज ये क्या कर दिया हमने। मुझे एक्चुअली समझ नहीं आ रहा है कि मैं इसको एक्सप्लेन कैसे करूं। और थोड़ा प्रैक्टिकल चीजों के बारे में अगर बात कर लूं तो ऑनेस्टली सिचुएशन बहुत ही ज्यादा जब हार्दिक केम टू बैट, तो आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू द इनिंग्स। आई वाज लाइक ठीक है यार, स्ट्राइक रोटेट करेंगे, हिट अ ऑड बाउंड्री हियर एंड देयर। बट फिर हार्दिक केप्ट टेलिंग मी हो जाएगा, फिर बैट डीप हो जाएगा। एंड देन आई फाउंड बाउंड्रीज एट द राइट टाइम, बट स्टिल 50 ऑफ 3 with Haris Rauf to bowl 1 over. I was thinking it's going to be challenging, but I told Hardik one thing कि अगर हारिस रॉफ को अटैक किया तो वो लोग पैनिक कर जाएंगे। एंड जब 28 रन चाहिए थे 8 बॉल में, I was backing myself. I said I have to hit 2 sixes, otherwise we'll lose the game. There is no chance हम जीतेंगे अगर मैंने 2 छक्के नहीं मारे। तो छक्के नहीं उसमें तो आ रहे हैं, मतलब वो छक्के तो स्तब्ध थे सारे, उन पे आएंगे। लेकिन वो जो ड्रिंक्स था इरफान, वो 10वें 11वें ओवर के बाद उसके बाद लगा, वो 12वें ओवर से टैक्टिक थोड़ी बदली, तो वहां क्या बातचीत हुई थी जब गियर शिफ्ट करे? नहीं एक्चुअली मैं सरप्राइज हो गया था जब मैं गया बाहर, क्योंकि विकेट्स स्टार्टेड फॉलिंग, फिर अक्सर रन आउट हो गया। तो मुझे लग रहा था कि यार सिचुएशन खराब से खराब होती जा रही है। बट फिर जब हार्दिक आए तो देन आई टोल्ड हिम सिंगल लेते हैं, स्ट्राइक रोटेट करेंगे, लेट्स गो डीप इन द गेम, देखते हैं क्या होता है। कभी ना कभी प्रेशर डालने का मौका तो आएगा। और जब वो मौका आया, शाहीन मुझे ऐसा लग रहा था कि 100% शायद नहीं थे, तो मुझे लग रहा था कि उनके मेन बॉलरों में से वो भी हैं। अगर उनको अटैक करेंगे तो हार्दिक का फोकस तो नवाज की बॉलिंग पे था कि मैं उसको छक्के मार सकता हूँ। एंड वी न्यू कि वो लास्ट ओवर ही डलवाएंगे, उससे पहले गेम खत्म करने देखेंगे। मुझे हारिस के बारे में बात करनी है, मुझे वो ओवर जो शाहीन से आफरीदी उसके बारे में बात करनी है, लेकिन ये इमोशन, विराट आपने बहुत शतक लगाया, आप लेजेंड हैं, लेकिन ये इमोशन ये हमेशा नहीं देखने को मिलती। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि ये सब जो हुए मुझे समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या है। मतलब ये मुझे बार बार देखना पड़ेगा बाद में। सिर्फ ये क्योंकि इमोशंस की बात कर रहे हैं, क्या सही था टीम से 1-2 बॉल पहले आपने ड्रेसिंग रूम और डगआउट को इशारा किया था कि शांत रहना, जब जीतने वाले थे हम थोड़ा शांत रहना। हाँ, क्योंकि जब आपको 15-16 रन की रन रेट चाहिए और 2 बॉल में 2 रन आ जाए तो लोग शायद रिलैक्स हो गए, ओवर एक्साइटेड भी हो सकते हैं कि बन गए, फिर एक डीके रन आउट हो गए या स्टंपिंग हो गया। बट फिर ऐश को मैंने बोला कि कवर्स के ऊपर मारने देखना, लेकिन ऐश ने अपना दिमाग के ऊपर एक्स्ट्रा दिमाग लगाया और मतलब दैट वाज अ वेरी ब्रेव थिंग टू केम इनसाइड द लाइन, वाइड करवा दी। उसके बाद तो सिचुएशन ये रहेगी कि गैप में गई तो हम जीत जाएंगे। आपकी वो हारिस रऊफ का सामने विराट, व्हाट इज दैट? मतलब 150 में गेंदबाजी कोई कर रहा है, वो हार्ड लाइन डाल रहा है और आप सामने मारो, वो टूर्नामेंट का सबसे बेहतरीन शॉट है। क्या सोचिए, प्लीज एक्सप्लेन करिए प्लीज। तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मतलब मैं उसको एक्सप्लेन कैसे करूं। मैं यही सोच रहा था कि 2 छक्के चाहिए, लेकिन वो एक इंस्टिंक्टिव शॉट था। मैंने कहा सिर्फ बॉल को देखो, ज्यादा हिलने की जरूरत नहीं है। और वो कनेक्शन होना बहुत रेयरली, आई थिंक मेरे करियर में 2 या 3 बार ऐसा कनेक्शन हुआ है मेरे बैट से ऐसे शॉट के लिए, और उस टाइम पे बहुत जरूरी शॉट था वो। तो वहां से मुझे लगा कि वो थोड़ा पैनिक कर गए उसके बाद। बिल्कुल कर गए, लेकिन जो शाहीन से अफरीदी का ओवर इससे पहले था, क्या आपको लग रहा था कि उसको टारगेट आप करोगे? क्योंकि वो चोट के बाद वापस आ रहे थे, उतना रिदम नहीं नजर आ रहा था जितना पहले था। वो पहला जो उन्होंने स्लोअर बाउंसर मारा, जब वो ऑलमोस्ट छक्का हो गया, तो मुझे लगा कि अब वो प्रेशर में है, क्योंकि यहाँ पे स्लोअर बाउंड्रीज बने हैं। बैक ऑफ लेंथ बॉलिंग में बॉलर ऊपर होता है, तो अगर वो बीट हो जाओ आप तो गेम अलग है। अगर उसमें चौका लग जाए और वो कंधे के ऊपर भी हो गई बॉल, तब तो मुझे पता था कि अब उसके पास ऑप्शन नहीं बचे, या तो मेरे को यॉर्कर मारेगा या फिर स्लोअर बॉल डालने देखेगा। तो एक यॉर्कर कवर के ऊपर चौका हो गया। फिर लास्ट बॉल एक्चुअली मैं स्टांस में था और मैं देख रहा था उसको, वो रनअप पे रेडी था, तो हार्दिक मुझे इधर से बोल रहा है कि वो डालेगा छोटा, तो आई जस्ट ग्लांस्ड एट हिम वंस और फिर मैं रेडी हो गया। मतलब ऑब्वियसली होने दिया हमने, उसने भी थोड़ा मेरे को इशारा किया कि शायद पीछे डालेगा, तो मैं रेडी था फाइन लेग के ऊपर मारने के लिए। क्या ये विराट कोहली की सबसे बेहतरीन इनिंग है? क्या ये विराट कोहली की सबसे बेहतरीन इनिंग है या नहीं? विराट बताइए। आप कह सकते हैं कि है। और इससे बेटर चैलेंज क्या हो सकता है? थोड़े टाइम के बाद आप चैलेंजेस ढूंढते हैं, फिर वो जो थोड़े से इररिलेवेंट मैचेस होते हैं वहां पे इतनी इंटेंसिटी नहीं आती।
बट ये ऐसे मैचेस के लिए आप खेलते हो और ये सब ऊपर वाले का ही किया करा है, वही सबको ब्लेसिंग दे रहा है, तो मैं बहुत ग्रेटफुल फील कर रहा हूँ। विराट कोहली के सामने जितने भी चैलेंजेस आएंगे उसको वो हमेशा इसी तरह पार करते जाएंगे जो पार करते रहे हैं। लेकिन आपने दिवाली एक दिन पहले 2 दिन पहले ही वो मना ली है। बहुत अच्छी टाइमिंग हो गई। आई थिंक अब लोग खुशी से दिवाली मनाएंगे। सबको बहुत हैप्पी दिवाली। आई होप कि ये जो आज इमोशन फील कर रहे हैं वो कल में भी कैरी हो और आपकी दिवाली और भी शुभ हो और भी खुश हो। और हम सबकी तरफ से, मेरी तरफ से, इंडियन टीम की तरफ से सबको बहुत शुभ दिवाली। थैंक यू सो मच विराट। पूरे 140 करोड़ इंडियंस की तरफ से थैंक यू स्टार स्पोर्ट्स से, हर एक स्पोर्ट से, हर एक फैन से। ये कहते हैं ऊपर वाले, क्रिकेट मैन कहते हैं नीचे, इन्होंने संभाला है। But it's just the beginning. Just the beginning. Just one match. Yes. So we have to be focused. लेकिन मूड सेटर हो गया। This is the feeling that you want. आप ऐसे जीतते हैं तो फिर आपको लगता है कि यार बड़े मैचेस की तैयारी आप ऑलरेडी कर चुके हैं। अब यहाँ से इंटेंसिटी मेंटेन करने की बात है, लेकिन कोई भी चीज लाइटली नहीं ले सकते। थैंक यू विराट। बहुत और कमिटमेंट, सब इंतजार कर रहे हैं।